सारे लोगों का इच्छा रहता है कि उनके मछली पालन में उनको फ़ायदा हो, प्रॉफिट हो, उनकी मछलियाँ तेज़ी से ग्रोथ करे। इसके लिए अनेकों उपाय मेरे द्वारा या फिर दूसरे भी यूट्यूबर हैं जिनका वीडियो आप देख ही रहे होंगे, बताया जाता है। परंतु समस्या ये है कि बरसात का दिन आता है तो उस समय आपको अपने तालाब पर विशेष रूप से ध्यान बढ़ाना पड़ता है। दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग से। सर, मेरा नाम बबलू सिंह, हाजीपुर बिहार के रहने वाले। कोलकाता का नेहाटी वो जगह जहाँ मछली के बच्चे का काम होता है। चूंकि हम हाजीपुर बिहार के रहने वाले हैं तो यहाँ पे हमारा मेडिसिन का काम होता है। और आज हम अपने ये हमारा जो 10,000 स्क्वायर फीट का तालाब है जिसमें हमारा रूपचंदा का बच्चा स्टॉक किया हुआ है, जो भी हमारे आसपास के लोग हैं ये यहाँ से बच्चा हम निकाल करके उनको देते हैं। जिनको 50 किलो का भी काम होता है, हम 50 केजी तक बच्चा उनको प्रोवाइड करवा देते हैं। और जो अलग के रहने वाले हैं जिनका ऑर्डर आता है तो हम नेहाटी से पैकिंग करा करके कोलकाता हावड़ा रेलवे जंक्शन भेजते हैं। और आपका बच्चा हम आपके नज़दीक में भी जो रेलवे जंक्शन आप बताते हैं वहाँ तक, बड़ा वाला रेलवे जंक्शन तक भेज देते हैं। तो इस सिलसिला में हम कल इसमें पंगास का 500 लाइन का बच्चा डाले हैं। जब यह 100 लाइन के आसपास आ जाएगा, 200 लाइन के आसपास आ जाएगा तो हम आप लोगों को देने वाले हैं इसी में से निकाल करके। और क्योंकि हम पंगास का सीड स्टॉक किए हैं तो इसका देख रेख करना भी अति आवश्यक है। इसी सिलसिले में हमारा पोटेशियम परमैंगनेट का छिड़काव हम लोग करने वाले हैं आज। ये हमारा 1 केजी का पैकेट है पोटेशियम परमैंगनेट। ये लाल दवा के नाम से मशहूर है। अनेकों किसान पोटेशियम परमैंगनेट का नाम नहीं जानते हैं, वे भी लाल दवा के नाम से इसको पहचानते हैं। आज इस वीडियो में हम आपके समक्ष वो हमारा तालाब में ही एक ड्रम पड़ा हुआ है, एक बाल्टी यहाँ पे है, उसी ड्रम में सुधीर जी इसको घोलेंगे और पूरे तालाब में घूम करके इस पोटेशियम परमैंगनेट का छिड़काव करने वाले हैं। अब इसका क्या फ़ायदा आपको मिलने वाला है पोटेशियम परमैंगनेट का। अमूमन जब जो लोग पंगास का पालन करते हैं या फिर आईएमसी का भी पालन करते हैं तो आप लोग बच्चा दूर से मंगाते हैं। खास करके पंगास जब गाड़ी में आता है या फिर ट्रेन में जाता है तो पंगास में कांटा रहता है, एक दूसरे में उनका कांटा चुभने लगता है और वहाँ पे एक दूसरे मछलियों में घाव जैसा हो जाता है। तो इन्फेक्शन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वे दाना खाना बंद कर देती है, उनका ग्रोथ बंद हो जाता है, घाव बढ़ने से मछलियां मरने भी लगती है। इसी से बचाव करने के लिए यह पोटेशियम परमैंगनेट का छिड़काव हम करने वाले हैं। आप लोगों को भी चाहिए कि आप पंगास का बच्चा जब भी डालिए तो पोटेशियम परमैंगनेट का छिड़काव आप करते रहिए। ऐसे हमारा जो भी आईएमसी वालों के लिए मिनरल मिक्सर, ईस्ट पाउडर, हाइपर ग्रोथ पाउडर, जियोलाइट। अब बरसात का सीजन आ रहा है तो आपको अपने तालाब में महीने में एक बार 10 किलो, अगर आपका तालाब 1 एकड़ का है तो 10 किलो जियोलाइट का आपको प्रयोग करते रहना चाहिए। उसी तरह से हमारा सैनिटाइजर आता है, 200 ग्राम के आसपास डालिए, 200-250 ग्राम के आसपास डालिए और डालिए थोड़ा सा, बस रहने दीजिए। लाइए, ये 10,000 स्क्वायर फीट का तालाब है। इसमें हम लोग लगभग 250 ग्राम ये 1 केजी के पैकेट में से उस ड्रम में डाले हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरह का इसका कलर हो रहा है। ये सुधीर कुमार जो हमारा मछली पालन का देख रेख इसी के जिम्मे है। और आप लोगों का दवा का ऑर्डर ज़्यादा रहता है। जैसे आज ही हमारा एक आजमगढ़ उत्तर प्रदेश, इनका रूपचंदा और प्यासी मछली का पालन होता है। लगभग 60-70 किलो मेडिसिन का इन्होंने ऑर्डर किया है। तो यही सुधीर जी उस मेडिसिन को लेकर के जाने वाले हैं कल। इनको हम हाजीपुर रेलवे जंक्शन पे ट्रेन पे धराएंगे, ट्रेन पर बैठा देंगे और आजमगढ़ रेलवे जंक्शन तक ये जाएंगे। फैजुल रहमान जी का मेडिसिन का ऑर्डर है, उनका लेकर के जाएंगे, आजमगढ़ रेलवे जंक्शन तक पहुंचाएंगे। चलिए, वो तो दूसरी बात हो गई। ये किस तरह से हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग कर रहे हैं अपने नर्सरी वाले तालाब में, आपको भी करते ही रहना चाहिए। खास करके बरसात के दिनों में जब आपके तालाब में बाहरी पानी, वर्षा का पानी आता है तो उस पोजीशन में आपका पहले से भी बच्चा अगर डाला हुआ है, चाहे वह पंगास मछली का बच्चा हो या फिर आईएमसी का ही क्यों ना हो, यानी रोहू, कतला, ग्रास, सिल्वर, कॉमन, किसी भी तरह का मछली का बच्चा हो,
बरसात के दिनों में आपको ज़्यादा विशेष ध्यान देना पड़ता है। बरसात के दिनों में ही तालाब में अमोनिया का कमी हो जाता है, ऑक्सीजन का शॉर्टेज होने लगता है और बाहरी पानी आने से तालाब में तरह तरह का इन्फेक्शन बढ़ने लगता है। मछलियों में घाव लग जाता है, मछलियों के शरीर पे कीड़ा लग जाता है, पैरासाइट जिसको बोलते हैं, आर्गुलस जिसको बोलते हैं। इन सब तरह के समस्याओं से बचने के लिए ये पोटेशियम परमैंगनेट का छिड़काव आपको करना चाहिए। अगर जो लोग वीडियो हमारा देख रहे हैं उस पर तो हम नंबर देते ही हैं, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, फिर व्हाट्सएप नंबर, आप कॉन्टैक्ट फ़ोन करके भी अपना ऑर्डर करवा सकते हैं। हम लोग मेडिसिन में 20% पेमेंट, 25% पेमेंट एडवांस लेने के बाद आपका मेडिसिन हम पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भी भेज देते हैं, बस के माध्यम से भी भेजते हैं या फिर ट्रेन के माध्यम से भेज देते हैं। तो आपको भी अगर किसी भी तरह का मेडिसिन, चाहे वो पोटेशियम परमैंगनेट हो, बरसात के लिए जियोलाइट हो, ऑक्सीजन टैबलेट हो, आईएमसी के ग्रोथ बढ़ाने के लिए हाइपर ग्रोथ हमारा सबसे फेमस प्रोडक्ट है, इसको भी मंगाना हो तो आप स्क्रीन पर नंबर देख करके आप मंगवा सकते हैं। महीने में एक बार आप खास करके बरसात के दिनों में, या फिर खास करके जिस समय आप पंगास का बच्चा या फिर रूपचंदा का बच्चा या फिर किसी भी मछली का बच्चा डाल रहे हैं, उस समय आप पोटेशियम परमैंगनेट 1 एकड़ में 1 किलो के हिसाब से आपको प्रयोग करना चाहिए। चूँकि हमारा ये 10,000 स्क्वायर फीट का ही मात्र तालाब है, इसलिए हम लोग 1 किलो का पैकेट खोल करके 250 ग्राम इसमें पूरे तालाब में घोर करके छिड़काव करवा रहे हैं, जैसा कि आपको वीडियो में नजर आ रहा होगा। इस तरह से आप लोग भी छिड़काव कीजिए। उसी तरह से बरसात के दिनों में आपको तालाब में महीने में 1 बार या फिर 2 बार, खास करके पंगास का पालन अगर आप कर रहे हैं, प्यासी, बहुत सारे लोग पंगास नहीं समझते हैं, उनके लिए बताना चाहेंगे, इसी पंगास का नाम प्यासी है, बहुत जगह सीलन के नाम से जाना जाता है और अनेकों न जाने क्या क्या नाम है। अपने भारत देश में अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम से इस पंगास मछली को हम लोग जानते और पहचानते हैं। तो उसका कल्चर कर रहे हैं तो आपको महीने में 1 बार 1 एकड़ के तालाब में 1 केजी पोटेशियम परमैंगनेट का छिड़काव करना चाहिए। आईएमसी वाले तालाब में आपको महीने में 1 बार, अगर आपका 1 एकड़ का तालाब है तो 10 किलो जियोलाइट और 1 किलो ऑक्सीजन टैबलेट आपको मंगवा करके बरसात शुरू होने से पहले ही रख लेना चाहिए। क्योंकि बरसात के दिनों में आकाश में जब बादल लगता है उस समय आपकी सारी मछलियाँ हो सकता है कि ऊपर आ जाए, ज़्यादा अमोनिया बना हुआ रहेगा तो बहुत सारा मछली मर भी सकता है। तो पहले से जब आपके पास मंगा करके आप रखे हुए रहेंगे इमरजेंसी के लिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। और मंगा करके रखना नहीं है, बरसात के पहले आप 10 किलो जियोलाइट का प्रयोग आपको कर ही देना है, 1 लीटर सैनिटाइजर का प्रयोग कर लेना है। अगर आप लोगों को भी यह वीडियो अच्छा लग रहा है और आपको आवश्यकता है किसी भी तरह की मेडिसिन का या फिर किसी भी तरह के बच्चे का, तो आप दिए हुए नंबर पे कॉल करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम बबलू सिंह, हाजीपुर बिहार के रहने वाले हैं। अनेकों लोगों को पता है, जो हमारा रेगुलर सब्सक्राइबर है, रेगुलर व्यूअर है, उनको तो पता ही है मेरे बारे में। तो आप अपना ऑर्डर दिए हुए नंबर पे करके ऑर्डर लिखवा सकते हैं, हम भेज देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।